जब मैं वहाँ छिप के बैठा था तो मेरी गर्दन पर किसी के हाथों की उंगलियां मैंने महसूस की। पीछे से उसने मुझे, मैं पिछले 10 सालों से नौकरी कर रहा हूँ। 10 साल पहले जब ग्रेजुएशन पूरी की थी तब से करियर में कुछ ग्रोथ पाने के लिए थोड़े थोड़े समय में नौकरी बदलता आ रहा हूँ। कई बार काम समझ में आता था पर सैलरी कम होने की वजह से बात नहीं बनी। कई बार सैलरी अच्छी थी पर काम समझ नहीं आता था। ये उतार चढ़ाव का ग्राफ मेरी लाइफ में हमेशा से रहा है और ज़्यादातर हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव वाले दिन आते रहते हैं। अगस्त 2014 में जब मेरी एक जगह नौकरी लगी तब हालात ठीक नहीं थे। उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि कहीं भी बात नहीं बन रही थी। फिर जब मेरी नौकरी एक कंपनी में लगी तो सोचा यहाँ अब रुक कर काम करना है। करते करते आज 8 साल हो चुके हैं उसी कंपनी में। मगर कहानी यहाँ ये नहीं है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2021 में, पिछले साल। जहाँ मेरा ऑफिस है वो जगह बहुत हरी भरी है। मतलब वहाँ कुछ तो है जो आपको सुकून देता है। ऑफिस की खिड़की से बाहर देखो तो जो नज़ारा दिखता है वो शायद बहुत कम लोग देख पाते होंगे अपने कॉर्पोरेट ऑफिस से। एक बड़ा सा जंगल है बैक साइड में। सुबह शाम पेड़ों पर पक्षियों की आवाज़, लेकिन रात के सन्नाटे में उतना ही खौफ। ऑफिस में हमारी शिफ्ट होती थी। कभी तो वीकेंड वाले दिन भी जाना पड़ जाता था और वीकेंड पर ज़्यादातर ऑफिस वालों की छुट्टी होती थी हमारे ऑफिस कैंपस में। बस कुछ लोगों को आना होता था, जिसमें कई बार मेरा नंबर भी आ जाता था। तो दिसंबर 2021 में ऑफिस के कैंपस में कुछ काम चल रहा था। यहाँ वहाँ सामान बिखरा पड़ा रहता था। शायद हमारे नीचे वाले फ्लोर पर कुछ तो बन रहा था। काफ़ी मरम्मत का सामान पड़ा था। जो लोग वहाँ काम कर रहे थे वो लोग भारी भारी चीज़ों को ऊपर से नीचे ले जाने में लिफ्ट का इस्तेमाल किया करते थे। दिसंबर के उस महीने में सेकंड सैटरडे को हमें ऑफिस बुलाया गया। कुछ काम था तो जाना पड़ा और उस दिन मेरी शिफ्ट थी 10 to 7, 10 से 7 वाली। सर्दियों के मौसम में 7 बजना यानी कि अंधेरा। और वहाँ पर जो आवाज़ आती थी वो थी बस उस जंगल से आती आवाज़। गिने चुने लोग थे तब, क्योंकि सबकी छुट्टी थी। सुबह से शाम हो गई थी काम करते करते और मेरा काम लगभग 6 बजे तक हो भी गया था। पर शिफ्ट तो पूरी करनी थी और पंचिंग मशीन में अंगूठा लगा के निकलना था। 6 बजे मैंने सोचा कि एक ब्रेक लिया जाए, बाहर की ठंड का थोड़ा मज़ा लिया जाए। मैं उठा अपने वर्क स्टेशन से और बाहर की तरफ जाने लगा। सारी लाइटें बंद पड़ी थी, बस हमारे डिपार्टमेंट की लाइट जली हुई थी, क्योंकि वहाँ लोग काम कर रहे थे। मैं उठा और ऑफिस के कॉरिडोर को पार करता हुआ जाने लगा। ऑफिस के मेन गेट तक गया तो वहाँ गार्ड साहब बैठे थे। कहते कि सर चल दिए। मैंने कहा बस अभी एक राउंड मार के आता हूँ, निकलूँगा 7 बजे तक। गार्ड साहब कहते सर ठंड बहुत हो रही है बाहर। मैंने कहा हाँ बस अभी आया। उन्होंने गेट खोला और मैं नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। नीचे जाते जाते देखा तो रास्ते में सीढ़ियों पर काफ़ी सामान बिखरा पड़ा हुआ है। शनिवार के दिन यहाँ ऑफिस कैंपस में सबका ऑफ होता है, तो कुछ मरम्मत के हिसाब से ये दिन अच्छा था काम करने के लिए। मैं वापस से सीढ़ियों से ऊपर आ गया और लिफ्ट का बटन दबाया, क्योंकि लिफ्ट 2 थी। एक जिसमें ये लोग अपना सामान ले जा रहे थे और एक फ्री थी कि कोई आएगा जाएगा तो इसका इस्तेमाल कर सकता है। लिफ्ट का बटन दबाने के बाद मैं अपने फ़ोन में देखता हुआ इंतज़ार कर रहा था। तभी लिफ्ट ऊपर आई और नीचे ग्राउंड फ्लोर तक जाने लगा। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच के एक झटका सा लगा, पर ये दूसरी वाली लिफ्ट का झटका था। शायद कुछ भारी सामान ले जा रहे होंगे वो लोग। ग्राउंड फ्लोर पर मेरी लिफ्ट रुकी। मैं बाहर निकला, देखा तो सारी लाइटें बंद पड़ी थीं। मैं बाहर गया और वहाँ उस ठंड का मज़ा लेने लगा। ऑफिस में बैठे बैठे काफ़ी बोर हो चुका था। घर पे फ़ोन किया कि अभी थोड़ी देर में निकलूँगा और खाने में क्या बनाया आज। बात करते करते मैं उस जंगल वाली साइड में आ चुका था। हालांकि वहाँ बाउंड्री बनी हुई थी, पर फिर भी सन्नाटा होने की वजह से
मुझे अब थोड़ा डर लग रहा था। 6:15 के आसपास अंधेरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कितनी रात हो गई हो, क्योंकि किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सब कुछ बंद पड़ा था वहाँ पे। बस जंगल से आती कुछ पक्षियों की आवाज़ें और उस सन्नाटे को चीरती हुई कुछ जंगली जानवरों की आवाज़। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ लाइट क्यों नहीं जलाई हुई है, क्योंकि वहाँ अंधेरा काफ़ी था। पर खैर, मैंने ऑफिस कैंपस का पूरा चक्कर लगा लिया फ़ोन पर बात करते करते। जब मैं उस जंगल वाली साइड से निकल रहा था, तब वहाँ कुछ अजीब नेगेटिव सा फील हुआ। पता नहीं क्यों बेचैनी सी होने लगी। मैं यहाँ वहाँ आगे पीछे देखता हुआ जा रहा था कि कहीं कोई है तो नहीं। तभी मेरे लेफ्ट साइड जंगल से एक काली बिल्ली तेजी से मेरे सामने से निकल गई। ये देख के मैं एकदम से कांप गया। मुझे लगा कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए और टाइम भी हो रहा है, घर भी जाना है। मैंने फ़ोन काटा और जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगा। तभी अचानक से मेरे सामने कुछ धुंधला सा बड़ी तेज़ी से हवा में गायब हो गया। वो देख के मुझे लगा कि शायद कोई धोखा हुआ है। वहाँ एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। मैं उसे देखता हुआ जा रहा था। तभी वो बिल्ली मेरे सामने से फिर से रास्ता काट गई। सामने एक सिक्योरिटी गार्ड जा रहा था, तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैं जल्दी जल्दी वहाँ से निकला और वापस ऑफिस की बिल्डिंग में आ गया। 6:30 बज चुके थे और मुझे टाइम का पता नहीं चला। लिफ्ट का बटन दबाया और अपना फ़ोन देख रहा था। अब कुछ आवाज़ आ नहीं रही थी। शायद काम करने वाले लोग जा चुके थे। कुछ तोड़ फोड़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। अब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर तक आई और अंदर जाते ही बिना देखे मैंने बटन दबा दिया। मेरी नज़र फ़ोन पे थी। 10 सेकंड बाद एक झटका सा लगा। तब मैंने देखा कि गलती से बेसमेंट का बटन दबा दिया है मैंने। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और मैं बाहर निकला। मैंने सोचा यहाँ काम करते हुए इतना टाइम हो गया है, कभी बेसमेंट नहीं देखा। सोचा कि अब यहाँ आ ही गया हूँ तो देखते हैं। अभी घर जाने में थोड़ा टाइम भी है। लिफ्ट से निकलते ही सामने देखा तो कुछ टूटी फूटी कुर्सियाँ पड़ी थी, फटे हुए सोफे पड़े थे, कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी, पुराने से टेबल थे। मतलब बेकार का सामान पड़ा हुआ था वहाँ पे। मैं लिफ्ट से निकल के लेफ्ट साइड से बेसमेंट की तरफ जाने लगा। बेसमेंट के गेट पर आके देखा तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही सामान पड़ा हुआ था। मुझे लगता था कि बेसमेंट में तो पार्किंग होगी और गाड़ियाँ खड़ी होती होंगी, पर वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। बस कुछ कबाड़ था और 1-2 लाइटें जल रही थी। अंधेरा था बहुत। मन में ख्याल आ रहे थे कि क्या बनाया हुआ है बेसमेंट का हाल यार। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड होता तो शायद वो मुझे देखने भी ना देता। मैं बेसमेंट के गेट पर खड़ा होकर जब देख रहा था तो मेरी नज़र गई ऊपर से आती सीढ़ियों की तरफ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से आते जाते जब भी इस दरवाजे पर नज़र पड़ी, इस पे हमेशा ताला लगा रहता था। मैं सीढ़ियों पर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा था। मुझे वहाँ बस अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। धीरे धीरे अंधेरा था वहाँ बहुत। इतने बड़े बेसमेंट में बस 2 लाइटें जली हुई थी। मैंने 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ी और ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे की तरफ मुड़ा जहाँ ताला लगा रहता था। वहाँ और भी सीढ़ियाँ थी। मुझे लगा कि गेट खुला होगा तो यहीं से ऊपर चला जाऊँगा। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। वो लाइट नीचे से ऊपर की तरफ कर रहा था और तभी मेरे सामने मुझे कुछ नजर आया। एक औरत बैठी दिखाई दी जो अपने पैरों को फैला के बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर बाल बिखरे पड़े थे, जोर जोर से सांसें ले रही थी। मैंने उसे देखते ही मोबाइल की फ्लैशलाइट घुमाई पीछे की तरफ और वापस जाने के लिए जैसे ही पलटा तो अब वो नीचे की सीढ़ियों पर खड़ी थी। ये देखकर मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं कांप रहा था। मैं चिल्लाना चाह रहा था पर मेरी आवाज़ नहीं निकली। मैं बस एक जगह खड़ा का खड़ा रह गया। ना वो औरत हिल पा रही थी, ना मैं हिल पा रहा था। उसने धीरे धीरे से मेरी तरफ गर्दन उठानी शुरू की। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। एकदम सन्नाटा पसरा पड़ा था। उसने अपना हाथ उठाते हुए मेरी तरफ इशारा किया। इतने में लिफ्ट की आवाज़ आई, जैसे कोई आया हो। मैं डर के मारे वहीं छिप के बैठ गया। मुझे लगा कोई चोरी का इल्ज़ाम न लगा दे मुझ पे।
एक सिक्योरिटी गार्ड आया था। उनका रूटीन होता है जाने से पहले चीज़ों को ठीक से देखना। जब मैं वहाँ छिप के बैठा था तो मेरी गर्दन पर किसी के हाथों की उंगलियां मैंने महसूस की। पीछे से उसने मुझे का इशारा किया। मैं रो रहा था पर मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मुझे भागना था यहाँ से। इतने में लिफ्ट की आवाज़ दोबारा से आई। शायद वो सिक्योरिटी गार्ड चला गया था। मैं उस औरत को, उसके हाथ को पीछे से महसूस कर रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए एक लंबी सी सांस भरी। अब सीधा वहाँ से भागना शुरू किया और लिफ्ट तक आया। एक लिफ्ट नीचे रुकी हुई थी। शायद सिक्योरिटी गार्ड के जाने के बाद वो लिफ्ट वहीं रुक गई थी और एक लिफ्ट ऊपर की तरफ चली गई थी। मैं जल्दी से उसमें गया, सेकंड फ्लोर का बटन दबाया। मैं कांप रहा था, बुरी तरह से कांप रहा था। सेकंड फ्लोर पर लिफ्ट आके रुकी। मैं सीधा वॉशरूम तक गया। वहाँ जाके खुद को अंदर से बंद करके रोने लगा। मैं डर रहा था, मुझे पसीना आ रहा था, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने मुंह धोया, खुद को शांत किया और बाहर निकलते ही अपने रूम की तरफ, अपने डिपार्टमेंट की तरफ गया। मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी ये सब ऑफिस में पता चले, नहीं तो बहुत हंगामा हो जाएगा और शायद मेरी नौकरी भी चली जाएगी। मेरे डिपार्टमेंट में 4-5 लोग बैठे हुए थे। 7 बजे मैं उनके साथ निकला क्योंकि अब मुझे वहाँ अकेले डर लग रहा था। मैं उनके साथ नीचे आया और मेन गेट से बाहर निकला। वो मुझे कुछ बोल रहे थे पर मेरा ध्यान किसी पर भी नहीं था, किसी की बात पर नहीं था। मैं जल्दी से अपनी बाइक तक गया और वहाँ से जाने ही वाला था। इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया। मुझे लगा कि शायद उसने देख न लिया हो। उसने कहा कि साहब, आपका एक पार्सल आया था। मैंने वो पैकेट लिया और घर की तरफ निकल पड़ा। इस हादसे के थोड़े दिनों बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि मुझे वहाँ डर लग रहा था। ये कहानी मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। ये सब चीज़ें जिसके साथ होती हैं असल में वही समझ सकता है ऐसी सिचुएशन में क्या हालत होती है। मुझे नहीं पता कैसे, पर बच गया था मैं। उसका अगला शिकार पता नहीं कौन होगा। ख्याल रखिएगा अपना। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाले भूषण जी बताते हैं कि उनका आना जाना रोज का होता था वहाँ से। जब वो अस्पताल से अपनी ड्यूटी करने जाते थे या वहाँ से वापस आते थे। लेकिन दिसंबर 2013 के बाद से उन्होंने वो रास्ता कभी नहीं लिया। उन्होंने उस रास्ते से आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ था दिसंबर 2013 को? तो आइए अब कहानी को सुनते हैं भूषण जी के द्वारा, जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम भूषण है। मैं दिल्ली के ही एक सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ। मेरा अक्सर रोज का आना जाना वहाँ से होता था। कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं हुई थी उस रास्ते को लेते वक्त। पर वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। मुझे उस दिन अस्पताल में काम करते करते रात ज़्यादा हो चुकी थी। मैं अपने स्कूटर से आना जाना करता था। खैर, अब तो मैंने एक गाड़ी ले ली है, पर उस वक्त मेरे पास स्कूटर था। मैं अस्पताल से निकला था घर की ओर। सर्दियों का समय था तो मैंने अच्छे से जैकेट और ग्लव्स वगैरह पहन लिए थे। हल्की हल्की धुंध छा रही थी। मैं जिस वक्त वहाँ से गुजर रहा था लगभग 12:30 बज रहे थे रात के। खूनी दरवाजे से कुछ 100 मीटर पहले मेरे स्कूटर अचानक से बंद हो गया। मैं उतरा और स्कूटर को स्टैंड पर लगाकर किक मारने लगा। उस वक्त वहाँ ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर था। मुझे कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी कि किसी से मदद मांगता। स्कूटर में किक मारते मारते मेरी सांसें फूलने लगी। मेरे पैर में दर्द होने लगा तो मैं थोड़ी देर रुक गया। मेरी सांसें फूल रही थी। मैंने हेलमेट उतारा और हाँफते हाँफते यहाँ वहाँ देखने लगा। मैंने घर पे फ़ोन किया और बताया कि अभी रास्ते में हूँ, स्कूटर बंद हो गया है। तो मेरी बीवी ने कहा स्कूटर को वहीं कहीं जगह देखकर खड़ा कर दो और तुम टैक्सी या ऑटो से घर आ जाओ। मैंने सोचा थोड़ा आगे जाके बस स्टैंड है, वहाँ पे रुकता हूँ, ऑटो भी वहीं से मिल जाएगा। मैं स्कूटर को धक्का मारते हुए उसे खड़ा करने के लिए जगह ढूंढने लगा।
एक जगह नजर आई जो कि खूनी दरवाजे से लगभग 50 मीटर की दूरी पर थी। मैंने स्कूटर वहां स्टैंड पर लगाया और तब मुझे एक ऑटो वाला दिखाई दिया, पर उसमें कोई सवारी थी। मैं स्कूटर की डिक्की से अपना टिफिन बैग निकाल रहा था कि तभी तभी मुझे आती है कुछ घुर्राने की आवाज जैसे कोई राक्षस। मैंने यहाँ वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने टिफिन बैग निकाला और स्कूटर से चाबी हटा के जेब में रखी और चल पड़ा बस स्टैंड की तरफ। जब मैं जा रहा था तो अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। आवाज आ रही थी जैसे कई सारे लोग भाग रहे हो। धीरे धीरे वो आवाज मेरे पास आती है और एक तेज हवा के झोंके के साथ मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे सामने से गुजरा अभी। उस हवा के झोंके और आवाज के साथ मैं पलटा और वो आवाज अब दूर जाती सुनाई पड़ रही थी, जैसे कोई मेरे सामने से दौड़ के निकल गया हो अचानक। और हैरानी की बात ये थी, वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध भी पड़ रही थी। जब मैं पीछे देख रहा था तो मुझे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनते ही मैं पीछे पीछे जाने लगा। देखा तो मेरा स्कूटर गिरा पड़ा था और उसमें से पेट्रोल निकल रहा था। मैंने जल्दी से जाके उसे वापस से स्टैंड पे लगाया। और यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्कूटर को मैंने अच्छे से स्टैंड पर लगाया था। वो खुद गिर ही नहीं सकता था। ज़रूर किसी ने कोई छेड़खानी की होगी, मगर मुझे वहाँ कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा था। और अब वो आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। मैं घबराया हुआ सा स्कूटर को दोबारा से किक मारने लगा कि स्टार्ट हो जाए बस, पर वो नहीं हुआ। ना जाने उस दिन क्या खराबी आ गई थी स्कूटर में। मुझे लगा कि जल्दी यहाँ से घर निकलना चाहिए। मैंने वापस से स्कूटर को स्टैंड पर लगाया और जैसे ही जाने के लिए वापस से पलटा, एक जोर की आवाज़ के साथ मुझसे कुछ बहुत जोर से टकराया। थोड़ी देर के लिए हिल गया। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन सा छा गया। कानों में सीटियां बजने लगी। मैंने खुद को काबू किया और वहां से भागने लगा। भागते भागते बस स्टैंड तक पहुंचा और थोड़ी देर में वहां पे एक ऑटो वाला भी मिल गया। उसने मुझे ऐसे हाँफते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ भाई साहब? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने हाँफते हाँफते उसे अपने घर का पता बताया। उसने ऑटो स्टार्ट किया और हम घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में कुत्ते भौंक रहे थे और उस दिन ऑटो वाले ने भी ज़्यादा पैसे नहीं लिए। घर पहुंचने के बाद भी सारी रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। सिर बहुत भारी हो रहा था। इन्हीं सब ख्यालों में सोचते सोचते पता नहीं चला कब मैं सो गया। अगले दिन मैं स्कूटर लेने के लिए निकला। दिन के बज रहे थे लगभग 12 और रात की तरह अब वहाँ सन्नाटा नहीं था। गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, लोग नज़र आ रहे थे। मैंने दूर से देखा तो स्कूटर भी खड़ा था। सोच रहा था कि मैकेनिक के पास लेके जाऊंगा, और जब मैं वहाँ पहुँचा और स्कूटर में किक मारी, वो एकदम से स्टार्ट हो गया। उस वक्त पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ की हवा मुझसे कुछ कह रही थी। मैंने अपने स्कूटर को देखा और खूनी दरवाजे की तरफ देखा। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस वहाँ से निकल पड़ा। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया था कि अब इस रास्ते से निकल के कभी नहीं आऊँगा। बहुत भयानक रात थी वो मेरे लिए। आज भी उस रात को याद करके मेरी रूह कांप उठती है। इससे पहले यहाँ के बारे में कई कहानियाँ सुनी थी, लेकिन जब खुद के साथ बीती तो पता चला कि कितनी सच्चाइयाँ हैं उन कहानियों में। डर की असली परिभाषा मुझे उस दिन समझ में आई थी। बेशक आपको ये जगह रोमांचित कर सकती है दिन के समय में, लेकिन रात को ये जगह उतनी खतरनाक नजर आती है। खूनी दरवाज़ा सच में डराता है, और ये मेरे साथ हुआ। Sorry,